हालेलुया। कोई खुश है क्या? सिर्फ एक दो जन का ही आ रहा है, मम्मी और बेटे का, और किसी का आवाज नहीं आया। ऐसे क्यों? कोई खुश है क्या? हालेलुया। बहुत खुशी की बात है। पता नहीं आज क्योंकि हम लोग ने क्या किया, आज परमेश्वर ने जो टैलेंट दिया है उसको हमने क्या किया, इस्तेमाल किया हमारे ज़बान से। और आज का वर्शिप अच्छा था। हम अपने क्वायर टीम के लिए ताली बजा सकते हैं क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और परमेश्वर की महिमा के लिए वो क्या कर रहे हैं, अपने टैलेंट को यूज़ कर रहे हैं। जो हमने जॉन चैप्टर 15 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? बी फ्रूटफुल। बी फ्रूटफुल, हमें फलदायक बनना है। आमीन। सो आज हम जो सीखने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट है। अभी हम वचन में जाएंगे। वचन में जाने के पहले मैं चाहता हूँ कि सब लोग क्या करें, थोड़ा इंटरैक्ट करें। आज क्या करेंगे हम लोग, बोलेंगे, सब लोग ऊपर देखेंगे। कम जने चलेगा, मैं सबके ऊपर नजर रखूंगा। कोई सो रहा है तो भी जल्दी से दिखाई देगा। तो तुम क्या करोगे, सब लोग आमीन बोलेंगे, ठीक है? शायद लास्ट हफ्ता शायद हार्ड प्रीचिंग था, इसके लिए शायद थोड़ा जगह कम हो गया लग रहा है। तो जो भी है, आज हम क्या सीखेंगे, हम जॉन चैप्टर 15 में। तो आज मैं आशा करता हूँ कि आज हमारा क्या होगा, जॉन चैप्टर 15 आज फिनिश हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, फिर हम वचन में जाएंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और आपके सामने आते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप महान है परमेश्वर, और आपका वचन अद्भुत है परमेश्वर, जो जीवित है, जो हमारे जीवन में जी ले आता है परमेश्वर खुदा। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस समय में आप बात करें, आपके वचनों से बात करें परमेश्वर। यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को आशीष करें परमेश्वर, और आपके वचनों से बात करें ताकि हम समझे, सीखें और वचन के अनुसार आगे बढ़ सके। परमेश्वर, आपके वचन से हमारे जीवन में बात करें परमेश्वर। आगे के समय को आपके पवित्र हाथों पर हम सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो सब लोग हालेलुया बोलेंगे और आमीन बोलेंगे जब भी मैं बोलूंगा। मैं नहीं बोल रहा तो भी तुम बोल सकते हो। हालेलुया मतलब क्या है, परमेश्वर को महिमा। आमीन मतलब क्या है, ऐसे ही हो और हाँ, सिंपल, ठीक है? तो सब लोग बोलेंगे। अगर आप नहीं बोलोगे तो आप सो जाओगे, अगर आप नहीं बोलोगे तो मेरे को भी क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा। पर आमीन जब आप बोलोगे तो बाजू वाला भी उड़ जाएगा, अरे ऐसे ध्यान हट जाता है, आ जाता है, ठीक है? सो अभी तक हम लोग ने क्या क्या सीखा है? जॉन चैप्टर 15 में कितने सर्मन सीखा है, किसी को याद है? रिवाइज करेंगे। हाँ, 6 में मैं एब्सेंट था। 6 ठीक है। सो फर्स्ट हमने क्या सीखा, बी। सेकेंड हमने क्या सीखा, जॉन चैप्टर 15 वर्स 3, नाउ ये आर क्लीन थ्रू द वर्ड विच आई हैव। उसके बाद थर्ड हमने क्या सीखा, अबाइड इन। उसके बाद हमने क्या सीखा, सीक्रेट टू बी जॉयफुल, हमें खुश कैसे होना है। उसके बाद हमने क्या सीखा, जीसस क्राइस्ट इज अवर बेस्ट फ्रेंड, गुड फ्रेंड। जीसस क्राइस्ट इज अवर फ्रेंड, वो भी फ्रेंडशिप डे के दिन सीखा हमने। उसके बाद हमने क्या सीखा, उसके बाद हमने सीखा एंड्योर हेट एंड परसिक्यूशन इन द वर्ल्ड फॉर द वर्ड। उसके बाद जो हमने क्या सीखा, उसके बाद हमने सीखा sin is the cause and Jesus Christ is the cure। तो हमने लास्ट 2 हफ्ते में जो हमने सीखा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके पहले जो था बी फ्रूटफुल, एनकरेजमेंट, यीशु मसीह हमारे दोस्त, यीशु और जॉयफुल, वो सब क्या था, हमारे बेनिफिट के लिए था। पर लास्ट जो 2 हमने देखा, एंड्योर परसिक्यूशन, वो मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, सहना है। अगर हम इस संसार में हैं तो पूरा दुनिया हमारे अगेंस्ट रहेगा,
अगर हम यीशु मसीह के वचन के अनुसार, यीशु मसीह के अनुसार चलेंगे तो बहुत सारे लोग तुम्हें क्या करेंगे? नफरत करेंगे। संसार तुम्हें क्या करेगा? नफरत करेगा। और उसके बाद हमने क्या सीखा? हमने उसके बाद जो सीखा, sin the cause और जीसस क्राइस्ट इज द क्योर। हमारे पापों का क्या है? एक ही इलाज है, वो इलाज कौन है? यीशु मसीह है। सो आज जो हम देखने वाले हैं, आज हमारा सिर्फ 2 ही वचन है और आज हम फिनिश करेंगे। और ये 2 वचन में से पहला वचन देखो क्या कहता है, मेरे साथ पढ़े। हम 25 से पढ़ेंगे, 25, 26, 27, थोड़ा रिविजन करके। 25वां वचन कहता है, बट दिस कमेथ टू पास that the word might be fulfilled that is written in their law, they hated me without a cause। लोगों ने यीशु मसीह को नफरत किया बिन कारण। क्या? कैसा नफरत किया? सब लोग कैसा? बिन कारण। यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं किया, पर लोगों ने क्या किया? इतना नफरत किया कि उन्हें क्या कर दिया? क्रूस पर भी क्या कर दिया? अपने ही लोगों ने किया, वो भी यहूदियों लोग ने क्या किया? उस पर चढ़ाया। उसका भी हमने रेफरेंस देखा था, राइट, कि वो प्रोफेसी कैसे फुलफिल होता है। भजन में दाविद जो अपने अपने शत्रुओं के लिए जैसे वो बोल रहा था, वो स्पिरिचुअली और प्रोफेसी में क्या करते हैं? वो यीशु मसीह क्या कहते हैं? दैट द स्क्रिप्चर माइट बी फुलफिल्ड, वहां पर लिखा है, राइट। हमने नोट भी किया था, साम्स 30, 35 और साम्स 69, ठीक है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं 26वां वचन में हम ध्यान देंगे थोड़ा। आज जो हम देखने वाले हैं ये थोड़ा क्या है, 2 दिन क्या था, थोड़ा करेला वाला था, हेट था और सिन था। आज जो है एक कंफर्ट के बारे में। किसके बारे में है? कंफर्ट क्या है? एक तसल्ली के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो अलग है। टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है गवाही। क्या है? विटनेसेस। क्या है? विटनेस मतलब पता है क्या होता है? विटनेस मतलब पता है क्या होता है? साक्षी, गवाही। अगर तुम एक कोर्ट में जा रहे हो, एक आदमी बोलेगा कि मैंने ये मारा है, ये जो है एक क्या है, एक कत्ल किया है, सो जज क्या बोलेगा? क्या प्रूफ है? विटनेस क्या है? किसने देखा है? आंखों से क्या तुमने देखा है क्या? विटनेस मतलब क्या दे रहा है? एक गवाही दे रहा है। आज हम विटनेस के बारे में देखेंगे और आज का जो 2 वर्स है वो विटनेस के साथ साथ क्या है? एक कंफर्ट के बारे में। किसके बारे में है? कंफर्ट। तो थोड़ा मैं तुमको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा उसका बैकग्राउंड भी बताता हूँ। अभी हम कौन से चैप्टर कौन से वर्स में है? जोर से सब लोग। जॉन चैप्टर 15 वर्स 26 और आज 27 पढ़ने वाली। ये क्या है? जॉन चैप्टर 15 का आखिरी 2 वचन। अब एक पेज को आगे करें, जॉन चैप्टर 14 हम देखने वाले थोड़ा। जॉन चैप्टर 14 जो है पूरे बाइबल में मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर कौन सा है? जॉन चैप्टर 14। आपका भी कुछ रहना चाहिए। किसी का रहेगा साम्स 23 या किसी का कुछ भी अलग साम्स या कुछ भी हो सकता है, पर मेरा फेवरेट क्यों है पता है? जॉन चैप्टर 14, क्योंकि वो पूरा चैप्टर किसके बारे में है? कंफर्ट के बारे में। अगर आपको कभी भी बुरा, कभी भी दुख और सैड फील कर रहे हो, तुम क्या करो? जॉन चैप्टर 14 को जब तुम पढ़ोगे क्या होगा? क्या मिलेगा? कंफर्ट। वो धोने वाला कंफर्ट नहीं मिलेगा। कौन सा कंफर्ट मिलेगा? तसल्ली। यीशु मसीह क्या कहते हैं पता है? फर्स्ट वचन 14 वर्स 1 में लिखा है, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड, ये बिलीव इन गॉड, बिलीव ऑल्सो इन मी। मेरे पर भी क्या करो? यीशु मसीह क्या करने वाले हैं? अभी यीशु मसीह डिसाइपल लोगों के सामने क्या कर रहे हैं? बता रहे कि मेरा जाने का वक्त हो गया है, मैं अभी क्रूस में जाने वाला हूँ और क्या होने वाला है? मैं तुम्हारे लिए जाके एक जगह तैयार करूंगा। थॉमस और फिलिप के साथ क्या करते हैं? बात करते हैं। जॉन चैप्टर 14 को घर पे जाके पढ़ना, ठीक है। और अभी 15 भी खत्म होने वाला है, तो घर पर जाके ये हफ्ता क्या करोगे तुम लोग? जॉन चैप्टर 14 और 15 दोनों को क्या करो? पढ़ो, तो तुमको ज्यादा समझेगा।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह अभी किधर है? संसार में है, पर संसार से अभी क्या होने वाले हैं? स्वर्ग में जाने वाले हैं। तो यीशु मसीह अभी किसको बोल रहे हैं? चेलों को, अपने डिसाइपल्स को क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंफर्ट कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि मैं अभी जाने वाला हूँ, तुम टेंशन मत लो। दुनिया तुमको हेट करेगा, दुनिया तुमको मारेगा। और सारे जन, ज्यादातर हर डिसाइपल कैसे हो जाते हैं? सारे डिसाइपल ज्यादातर क्या हो जाते हैं? लाइफ को क्या करते हैं? उनको मार्टर, वो लोगों को क्या कर देते? मार डालते हैं, उनको हेट करते, परसिक्यूट कर देते और मार डालते। तो जीसस क्राइस्ट क्या कर रहे हैं? उनको तैयार कर रहे हैं। जाने के पहले क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? तसल्ली दे रहे, कंफर्ट दे रहे। जॉन चैप्टर 14 में, ठीक है। सो जॉन चैप्टर 14 जो है, यीशु मसीह जाने वाले हैं और उसके तब से क्या हो रहा है? यीशु मसीह तैयार कर रहे हैं, कंफर्ट कर रहे हैं। और ये जो जॉन चैप्टर 15 का जो आखिरी है, जॉन चैप्टर 14 का स्टार्ट और जॉन चैप्टर 15 का एंड क्या है? कंफर्ट और कंफर्ट, तसल्ली और तसल्ली के बारे में, ठीक है। और जॉन चैप्टर 14 और 15 में हम टोटल 4 बार हम कुछ क्या देख सकते हैं? कंफर्ट के बारे में देख सकते हैं। कंफर्ट, कंफर्टलेस में तुम्हें क्या करूँगा? एक सहायक भेजूंगा, एक कंफर्टर भेजूंगा। क्या बनूंगा? कंफर्टर में भेजूंगा। क्या करने के लिए? तुम्हें कंफर्ट करने, तुम्हें क्या करे? तसल्ली देने, तुम्हें एनकरेज करने के लिए। अगर इस संसार में, अभी हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, चर्च परमेश्वर ने इसीलिए दिया है ताकि कोई एक जन गिर जाता है तो दूसरा क्या करे? एनकरेज करे। अरे चलता है, ठीक है, आप क्या करो, हम प्रे करेंगे आपके लिए। आपको एक दूसरे को एनकरेज करने के लिए कलीसिया, एक फैमिली क्या दिया है? परमेश्वर ने दिया है, एक चर्च। सपोज कि हम में से एक दूसरे को हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो भी हमारे लिए परमेश्वर ने क्या किया है? अगर आप यीशु मसीह के संतान हो तो परमेश्वर ने क्या दिया है? एक कंफर्टर तुम्हारे अंदर। यीशु मसीह कंफर्टर के द्वारा तुम्हारे अंदर क्या कर रहे हैं? वास कर रहे हैं। हालेलुया। तो हम देखेंगे इसके बारे में। 26 में लिखा है बट व्हेन, कोई पढ़ोगे हिंदी में? परंतु जब सहायक आएगा, जिसे मैंने तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। हालेलुया। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमने बहुत बार पढ़ा है, राइट। मैंने शायद पिछले 1 महीने 2 महीने में बार मैंने परमेश्वर के बारे में पूरा, वो गॉड हेड या त्रिएक परमेश्वर या ट्रिनिटी, वो जो शब्द है, इनके बारे में बताया, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। सो पिता के बारे में भी हम बहुत बार सुने हैं, यीशु मसीह के बारे में तो ज़्यादातर हर सरमन में सुनने ही है। और आज जो हम देखने वाले हैं होली स्पिरिट के बारे में। नहीं तो तुम लोग सोचते रहिए कि अरे मैं होली स्पिरिट के बारे में विश्वास नहीं, क्योंकि कोई सोचता है कि शबर डब्बा करेगा तो ये होली स्पिरिट है। नहीं, हम लोग वो फालतू स्पिरिट को नहीं हम बिलीव करते हैं, हम यीशु मसीह के स्पिरिट को बिलीव करते हैं, जो क्या है? सही है। अभी जो कोई हम यहाँ पर है, जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण किया है, सो उनके अंदर क्या है? पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा है। अगर तुमने यीशु मसीह को क्या किया है? ग्रहण किया है, तो नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो कितना भी चर्च में आ सकते हो तो नहीं है। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखो, बट वेन द कंफर्टर इज कम, यहाँ पर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? जब यीशु मसीह उपस्थित है, सो क्या है? पवित्र आत्मा। तभी क्या हुआ? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या नहीं दिया? नहीं। ओल्ड टेस्टमेंट में हम देख सकते हैं पवित्र आत्मा कैसा होता था? आता था, अगर उन्होंने पाप किया तो क्या हो जाता था? उनसे दूर चले जाता था। आता था, सौल जो राजा था उसके अंदर पवित्र आत्मा था, फिर उसके बाद उसने पाप किया, गलती किया, तो क्या हो गया? ओल्ड टेस्टमेंट में पवित्र आत्मा आता था जब पाप करेंगे। तो जब यीशु मसीह थे संसार में, तो पवित्र आत्मा तभी भी क्या कर रहा था? काम कर रहा था। पर यीशु, यहाँ पर हम देख सकते हैं, क्या देखते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा और पिता की ओर से क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा तुम्हें, कंफर्टर तुम्हें
दिया जाएगा। पर हम देख सकते हैं, चलो मेरे साथ बाइबल को लेके आज, जॉन चैप्टर 20, ये हमने इसके पहले भी पढ़ा था। जॉन चैप्टर 20 वर्स 22। And when he had said this, he breathed on them and saith unto them, receive ye the Holy Ghost। क्या करो? पवित्र आत्मा को क्या करो तुम लोग? परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया? उनको फूंक कर पवित्र आत्मा कभी दिया? जॉन चैप्टर 20 में। एक्ट्स चैप्टर 2 में जो पवित्र आत्मा जो आता है, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरता है। पवित्र आत्मा कभी उतरता है? जॉन चैप्टर 20 में जब यीशु मसीह फूंकते, आदम के नाक में जैसे फूंकते तो जैसे जीवित प्राणी बन जाता है, सो वैसे ही क्या होता है, पवित्र आत्मा कभी आता है? जॉन चैप्टर 20 में। और उसका पावर कभी आता है? एक्ट्स चैप्टर 2 में, अपर रूम में, जब 120 लोग क्या थे? जब ऊपर थे, ठीक है। सो उसके बाद हम देखेंगे, सो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के द्वारा दिया, पिता के द्वारा दिया, और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा क्या होते हैं? खुद हमारे अंदर वास करते हैं। तो त्रिएक परमेश्वर तुम्हारे अंदर आते हैं जब हम ग्रहण करेंगे। सो त्रिएक परमेश्वर, ट्रायून गॉड क्या होता है? गॉड हेड हमारे अंदर क्या करते हैं? सिर्फ पवित्र आत्मा वास नहीं करते, सारे जन, आई एंड माई फादर विल अबाइड इन यू, ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है। तो यहाँ पर हम और एक बार और थोड़ा हम क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे। बट वेन द कंफर्टर इज कम whom I will send unto you from the Father। तो यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? पहली बता रहे, मैं जाने वाला हूँ। क्या हो रहा है? मैं जाने वाला हूँ, और कौन चाहिए आपको? कोई तो मैं नहीं है, एक सहायक को मैं देने वाला हूँ। मैं जाने वाला हूँ, यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा इस संसार में, मैं एक कंफर्टर को देने वाला हूँ पिता की ओर से, जो मैंने ब्रीथ किया है। और उसके बारे में हम और भी कुछ वर्सेस देखेंगे, ठीक है। चलो हम देखते हैं, वर्सेस देखते हैं, फिर आगे जाते हैं। जॉन चैप्टर 14 वर्स 16 में देखो क्या लिखा है। कोई इंग्लिश में पढ़े या हिंदी में पढ़ सके, या तमिल में भी ओके। 14 वर्स 16। நான் பிதாவை வேண்டிக் கொள்ளுவேன், அப்பொழுது என்னென்றைக்கும் உடனே கூட இருக்கும்படிக்கு சத்திய ஆவியாகிய வேறொரு தேற்றரவாளனை அவர் உங்களுக்கு தந்தருள்வார்। हाँ, and I will pray the Father, he shall give you another comforter that he may abide with you forever। पुराने नियम में क्या था? टेम्पररी था, अगर तुम पाप करोगे तो। पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? यीशु मसीह कहता है, मैं एक कंफर्टर को भेजूंगा, वो क्या रहेगा? हमेशा तुम्हारे जीवन में क्या करेंगे? रहेंगे। एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 30 में भी हम क्या देख सकते हैं? डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट ऑफ गॉड बिकॉज फॉर ये आर सील अनटू द डे ऑफ रिडेम्पशन। तुम मरने तक या जाने तक क्या होगा? परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से हमें क्या कर दिया है? सील कर दिया है। तुम पवित्र आत्मा को खो नहीं सकते हो, पर तुम क्या कर सकते हो? शोकित, उदास, शोकित, ग्रीव कर सकते हो। सो यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं क्या करूँगा? प्रे करूँगा ताकि पिता तुम्हें क्या करे? कंफर्टर को दे। उसी वचन में और एक बार हम देखेंगे, 26 भी हम पढ़ेंगे। बट द कंफर्टर विच इज द होली गोस्ट फ्रॉम द फादर विल सेंड इन माई नेम, ही विल टीच यू। क्या करेगा? सिखाएगा। ही विल टीच यू ऑल थिंग्स एंड ब्रिंग ऑल थिंग्स टू योर रिमेम्बरेंस whatsoever I have said unto you। ठीक है, सब लोग ऊपर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पवित्र आत्मा का काम क्या है? क्या है? हमें सिखाने का। क्या सिखाने का? यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के वचन के बारे में हमें सिखाने का, हमें कंफर्ट करने का, हमें मदद करने का, हमारे लिए प्रार्थना करने का, परमेश्वर और हमें गाइड करने का, बहुत कुछ है। होली स्पिरिट का काम जो है बहुत कुछ है। पर होली स्पिरिट तुमको क्या नहीं करेंगे? कुछ एक्स्ट्रा तुमको नहीं करेंगे। मैं पवित्र आत्मा में देख सकता हूँ कि यहाँ पर किसी का तो चाबी घूम गया है। पवित्र आत्मा ये नहीं करता है।
मैं यहाँ पर आत्मा में देख सकता हूँ कि एक बादल दिख रहा है मेरे को, आग का बादल। क्या ये साइकोलॉजी, ये क्या है? लोगों को बकरा बनाना। क्या बोलते हैं इसको? बोलो बोलो, क्या बोलते हैं? लोगों को कस्टमर बनाना, फील गुड कराना। परमेश्वर का पवित्र आत्मा क्या करता है? टीच करता है और याद दिलाता है किन बातों को जो कोई यीशु मसीह ने सिखाया और बाइबल में लिख कर रख दिया है। पवित्र आत्मा क्या करेगा? इन बातों को हमें क्या करेगा? रिमाइंड करेगा। अगर तुम उदास हो, पवित्र आत्मा बोलेगा टेंशन मत लो, आई विल नेवर लीव यू नॉट forsake you। पवित्र आत्मा ऐसे वचनों के द्वारा हमसे बात करेगा। अगर हम दुख है, गिरने वाले, नहीं नहीं नहीं, आई विल हेल्प यू, गॉड इज अवर रेफ्यूज एंड वचन से। जब भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा, पर इसके लिए मैं क्या करता हूँ, और मैं ये करता हूँ, मैं तुमको भी वही कराता हूँ। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करना? वचन को पढ़ो। मेरे पे विश्वास मत करो, चर्च में विश्वास मत करो, एक दूसरे पर विश्वास मत करो। मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ, सब लोग धोखा दे सकते हैं, यीशु मसीह नहीं धोखा देंगे। ना यीशु मसीह का वचन, ना पवित्र आत्मा, ना पिता। हालेलुया। सो किसी पर भी हमें भरोसा नहीं करना है, वचन पर और यीशु मसीह पर भरोसा करना है। हालेलुया। सो ये बातों को हमें ध्यान देना है। मैं क्या सिखाता हूँ, ताकि अगर हम बाइबल को पढ़ेंगे ही नहीं तो हमको याद कैसे दिलाएगा पवित्र आत्मा? अगर वचन हमको पता ही नहीं है तो याद कैसे दिलाएंगे? याद नहीं आएगा ना। रिमेंबर क्या लिखा? और एक बार पढ़ो उसको हिंदी में, 26 जोर से हिंदी में। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, हाँ, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा, याद दिलाएगा, रिमेंबर कराएगा। समझ रहे? पवित्र आत्मा का काम वही है कि जब तुम पाप करते हो तो तुमको रिमाइंड करेगा, अरे तूने ये किया, इसके लिए क्या कर? फॉरगिवनेस मांग, याद दिलाना, कंफर्ट करना, गलतियों को बताना। अरे तुमने वो इतना गुस्सा होना नहीं चाहिए था, तुम ये नहीं करना चाहिए था, वो बड़े है ना, कितना भी होने दो, तुम्हें उनको क्या नहीं करना चाहिए था? ऐसे नहीं करना चाहिए था। अरे वो गरीब है ना, तो गरीब का तुम क्या, उसको अथॉरिटी के नीचे है तो तुम क्या मत करो उसका तो पवित्र आत्मा क्या करेगा? तुमसे बात करेगा, रिमाइंड करेगा परमेश्वर के वचन से, और तुम्हारे लाइफ का जो है गलतियों को क्या करेगा? रिमाइंड कराएगा। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। हम वापस जाएंगे जॉन चैप्टर 15 वर्स 26। बट व्हेन द कंफर्टर इज कम whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, सच्चाई का आत्मा। समझ रहे हो? पवित्र आत्मा सच्चाई का आत्मा है। सो बाकी जो भी अलग आत्मा है वो झूठा आत्मा है। ठीक है? सो यहाँ पर बहुत सारे जन क्या करते हैं? प्रोफेसी करते हैं, राइट? बोलते हैं कि हम पवित्र आत्मा से भर गए, और कोई पेंटेकोस्टल या कोई भी लोग क्या करते हैं? वो लोग बोलते हैं कि अरे ऐसे ये सच्चाई है, वो सच्चाई है। अगर उन्होंने ऐसे बोला और वो फुलफिल नहीं होता है तो क्या है? वो सच्चाई का आत्मा नहीं है उनके अंदर। उन्होंने क्या किया? फेक किया, प्रिडिक्ट किया, माइंड गेम खेल रहे। ठीक है? ये जो सच्चाई का आत्मा which proceed from the Father, he shall testify of me। पवित्र आत्मा क्या करेगा? गवाही देगा। किसका? यीशु मसीह का गवाही कौन देगा? पवित्र आत्मा क्या करेगा? टेस्टिफाई करेगा, विटनेस, जो आज हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम 3 विटनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है? पहला विटनेस हमने देख लिया, क्या है? कौन गवाही देगा यीशु मसीह का? पवित्र आत्मा क्या करेगा? द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ क्या करेगा? टेस्टिफाई करेगा कि यीशु मसीह संसार में आए थे, यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह सृष्टि करता है, यीशु मसीह ही सब कुछ है। ये क्या करता है? पवित्र आत्मा एक विटनेस देता है। जैसे मैंने बोला, विटनेस चाहिए, कोर्ट में जाएगा तो एक विटनेस चाहिए। सो पवित्र आत्मा क्या है?
पवित्र आत्मा क्या है? एक विटनेस है कि यीशु मसीह ही खुदा है, यीशु मसीह गॉड है करके एक विटनेस है। वो कौन है? कौन है? पवित्र आत्मा। ठीक है, तो एक विटनेस हमने देखा। दूसरा विटनेस अभी हम देखने वाले हैं, वो ये एंड 27वां वचन। ठीक है, एंड ये ऑल्सो शैल बेयर विटनेस बिकॉज ये हैव बीन विथ मी फ्रॉम द बिगिनिंग। इसीलिए केजीवी क्या है? परमेश्वर का वचन है। मैं आज तुमको एक एक्स्ट्रा चीज को मैं बताने वाला हूँ। दूसरा, अगर आपके पास बाइबल है तो आप पढ़ो उसको क्या लिखा है। अगर किसी के पास दूसरा बाइबल है केजीवी के, You will bear witnesses also, हाँ। because you have been with me from the beginning. ओके, सो यहाँ पर यू, ये और दाओ, इसमें सबको लगता है कि ये बहुत पुराना इंग्लिश है। पुराना इंग्लिश नहीं है, उसका एक कारण है। यू मतलब क्या? यू। अभी तुमको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगा? यू। तुम लोग सबको मैं बोलूंगा, अगर मैं बोल रहा हूँ तो यू पीपल, यू। तो वहां पर जब हम देखते हैं, हमको पता नहीं कि यीशु मसीह एक आदमी को बोल रहा है, क्या सबको बोल रहा है? हमको पता है। अगर ये पढ़ेगा यू बोलने से हमें क्या नहीं पता चलेगा? पता नहीं कि यीशु मसीह एक आदमी को बोल रहे हैं कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को बोल रहे हैं। ठीक है, पर जब बाइबल हम पढ़ते हैं, ये और दाव और दी में क्या है? अलग अलग फर्क है। दाव और दी क्या है? सिंगल पर्सन के लिए। क्या है? सिंगल पर्सन। अगर एक आदमी को यीशु मसीह कह रहे हैं कि क्या है, सो क्या करना है? दी या दाव यूज करते हैं केजीवी, परमेश्वर का वचन। जब एक ग्रुप ऑफ पीपल को अगर यीशु मसीह बोल रहे हैं, सो ये क्या बोल रहे हैं? ये। सो यहाँ पर ये कौन है पता है? ये कौन है? तुम लोग थे, तुम लोग आरंभ से थे। किसको बोल रहे हैं? चेलों को बोल रहे हैं। कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है? हमारे लिए नहीं है। कोई हम याद है, बाइबल का वचन सब हमारे बेनिफिट के लिए, हमें सीखने के लिए है, पर सब कुछ हमारे लिए क्या नहीं लिखा है? लिखा नहीं। हमें सरकमसाइज नहीं करना है, हमें साबित नहीं रखना है, वो हमारे सीखने के लिए। वो इजराइल के लिए, लोगों के लिए लिखा है। 3 अलग अलग जन के लिए लिखा है ना बाइबल। हमने सीखा था किस किस के लिए? जेंटाइल, इजराइल और चर्च। 3 अलग अलग लोगों के लिए लिखा है बाइबल, पर सब हमारे बेनिफिट के लिए लिखा है, पर हमारे लिए लिखा नहीं गया। ठीक है, अभी मैं अगर सपोज मैं पढ़ रहा हूँ कि हम ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ रहे, तो उसमें यीशु मसीह कहते हैं कि जाके एमोनाइट्स को मारो, इसको मारो, तो अभी हम जाके मारेंगे क्या फिलिस्तीन्स को जाके? नहीं यार, वचन मैंने पढ़ा, गॉड ने मतलब फिलिस्तीन्स को मारो, मैं जाता हूँ अभी अरब नेशन में जाके मारूंगा। नहीं ना, उसको मिसकोट नहीं कर सकते। पर चर्च के लिए अगर कुछ परमेश्वर ने लिखा है, जो भी चर्च का एपिस्टल्स है, उससे हमें क्या करना है? फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? कि हमें कलीसिया में आना है। ये सब है 3 अलग अलग लोगों के लिए। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? यहाँ पर जो यीशु मसीह कह रहे हैं अपोस्टल्स, डिसाइपल्स लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? तुम क्या है? मेरे साथ आराम से हो। आराम से मतलब मेरे मिनिस्ट्री में, यीशु मसीह के मिनिस्ट्री, तुम पहले से तुम क्या कर रहे हो? मेरे साथ हो। एंड ये शैल ऑल्सो बेयर विटनेस। फर्स्ट विटनेस कौन था? स्पिरिट में बोलो, होली स्पिरिट बोलो, या स्पिरिट विद कैपिटल एस। और किंग जेम्स वर्जन में ये है, जब हमारे अंदर का भी एक स्पिरिट है, हम भी 3 इसमें से, आवी, आत्मा, शरीर, क्या है? बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। हमारे अंदर जो स्पिरिट है वो स्मॉल एस क्या है? पर बाइबल जब केजीवी हम देख सकते हैं, केजीवी जब हम देख सकते हैं, वो क्या है? होली स्पिरिट के लिए क्या है? एक तो बड़ा ऐसे, और उसमें भी जब हम आगे पढ़ेंगे, उसमें होली स्पिरिट भी है, होली घोस्ट भी है। एक ही है, पर वो अलग अलग रिप्रेजेंट करता है, एक पर्सनैलिटी और एक काम को। बाद में देखेंगे इसको। एंड ये शैल bear witnesses because ye shall been with me from the beginning. So दूसरा विटनेस कौन है? सो अपोस्तल लोग ने भी क्या किया? एक विटनेस है कि यीशु मसीह खुदा है। यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो सर चढ़कर इस संसार में आए
उन्होंने क्या किया, हमारे पापों के खातिर क्या किए, मारा गए, गाड़ा गए, और उन्होंने क्या वापिस जी उठा है। ये इसका विटनेस कौन है? अपोस्टल्स लोग, डिसाइपल लोग क्या है? विटनेस है। उन्होंने मरने के बाद क्या किया, वापिस यीशु मसीह को जी उठने का भी क्या है, वो लोग क्या है? विटनेस है। ठीक है, तो ये दो है इंपॉर्टेंट विटनेसेस। और एक थर्ड जो है, उस इस वचन को हम स्पिरिचुअली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या है? वो हमारे लिए, ठीक है, स्पिरिचुअली मैं क्यों बोल रहा हूं कि हम भी क्या है, एक विटनेस है। जो चर्च है, जो यीशु मसीह को उद्धार ग्रहण करके उद्धार पा लिया है, हम लोग भी क्या है, एक गवाही है। अगर हम संसार में जाते हैं, हम एक प्रूफ है। हम बोल सकते हैं कि यीशु मसीह क्या है। कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि हमने महसूस किया है, हमने जाना है, सत्य को जानकर स्वीकारा है। हम लोग भी क्या है, एक संसार में एक विटनेस है। हमारे लाइफ के द्वारा में क्या करना है, वो विटनेस को क्या करना है, दिखाना है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हम भी एक विटनेस है। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम अभी तक हमने जो सीखा उसको हम रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम फिनिश करेंगे। सो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह क्या करने वाले हैं, अभी जा रहे हैं, तो यीशु मसीह सभी लोगों को क्या कर रहे हैं, कंफर्ट कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि दुनिया तुम्हें क्या करेगा, हेट करेगा। मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ रहा हूँ, तुमको एक कंफर्टर, एक सहायक भेज रहा हूँ। क्यों? क्यों? हमें सिखाए, याद दिलाए, कंफर्ट करे। सो पवित्र आत्मा हमारे अंदर कभी आता है, जब हम यीशु मसीह को, अगर तुम पाप करोगे तो पवित्र आत्मा जाएगा क्या? नहीं जाएगा। पर तुम शोकित करोगे क्या? कर सकते हो क्या? जरूर कर सकते हो। जब तुम पाप करोगे, छोटा छोटा पाप करोगे, क्या हो गया? तुम शोकित कर सकते हो। एक्ट्स में जब हम देखते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर है और अनन्यास और सफीरा उसने क्या कर दिया, वो लोग ने पवित्र आत्मा को झूठ बोला और उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टी के मैटर में करके पवित्र आत्मा को झूठ बोलकर, कौन? पवित्र आत्मा गॉड है। पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। पिता कौन है? पिता पुत्र है क्या? नहीं, पिता पुत्र नहीं है, पुत्र पिता नहीं है, पवित्र आत्मा पुत्र नहीं है, पवित्र आत्मा पिता नहीं है। तीन अलग अलग पर्सनालिटी है, पर वो एक है। समझ पाओगे क्या? नहीं। विश्वास कर पाओगे क्या? जी हाँ। मैंने या कोई भी इस दुनिया का आदमी क्या नहीं कर सकता, इस शिक्षा को हम क्या नहीं कर सकते, पूरी तरह से समझ नहीं सकते। क्लियर? न्यू बिलीवर्स आएंगे, तुमको आके पूछेंगे। मेरा एक दोस्त था, मैं उसके बारे में लास्ट हफ्ते भी बोलना था मेरे को उसके बारे में। सो वो क्या हो गया, एक दोस्त था, मेरे को बहुत गुस्सा आया। वो फुटबॉल का दोस्त है। मैं एक को क्या कर रहा था, गॉस्पल सुना रहा था। मेरा दोस्त आके मेरे को पूछ रहा था, तू फुटबॉल खेलता है, पास्टर वगैरह। तो मैं चर्च के बारे में और उसके सब। सो वो वहाँ से बोलता है, ये डुप्लीकेट पास्टर, ऐसे मतलब उसने मेरे को टॉन्ट किया। और फिर मैंने उसको ऐसे किया, मैं बोला इधर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बोलता है क्रिश्चियनिटी सब क्या है, फेक है। मैं बोला क्रिश्चियनिटी फेक है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं बोला तू क्रिश्चियन था ना? नहीं, वो कैथलिक था, क्रिश्चियन नहीं था वो कभी, वो कैथलिक था। और वो अभी क्या बोलता है, मैं क्या हो गया हूँ, एथियस्ट, नास्तिक बन गया हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि भगवान नाम का या गॉड नाम का कोई भी नहीं है। क्यों मैं विश्वास नहीं करता हूँ? क्योंकि कोरोना वगैरह आ गया है, गॉड रहेगा तो कोरोना क्यों आएगा, इसके लिए उसको समझ में नहीं आ रहा है। और फिर मैं पूछा अच्छा इसके वजह से, तो उसने मेरे को क्या बोला पता है? बोलते वो ट्रिनिटी, गॉड, फादर, होली स्पिरिट, ये ना समझ में ही नहीं आता है। ये सब क्या है, एक स्टोरी जैसा है, मेरे को समझ में नहीं आता है, तो ये क्या है, गलत है। मेरे को समझ में नहीं आता है तो ये गलत है। ऐसा होता है क्या? अगर मेरे को गाड़ी का इंजन के बारे में कुछ पता नहीं है तो मैं बोलूँगा गाड़ी ही नहीं है, ऐसा हो सकता है?
अगर कुछ बात को समझ में नहीं आ रहा है, परमेश्वर का वचन अगर कहता है तो वो क्या है? परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया है तो मैं विश्वास करूंगा। जोना परमेश्वर के मच्छी के पेट के अंदर 3 दिन और 3 रात था, मैं विश्वास करूंगा। परमेश्वर ने स्वर्ग से आग भेजा तो मैं क्या करूंगा? लाल समुद्र को डिवाइड किया, मैं क्या करूंगा? यीशु मसीह बादलों पर आने वाले हैं, विश्वास करूंगा। क्यों विश्वास करूंगा? क्योंकि ये पवित्र शास्त्र में लिखा है और ये मैंने नहीं लिखा है, ये परमेश्वर ने लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा, जो परमेश्वर है। हालेलुया। हमने लास्ट 2 महीने में हमने क्या किया? शायद ये पूरा जॉन चैप्टर फिनिश किया। हालेलुया। तो हम इसको पढ़ेंगे, याद करेंगे और हमें इन बातों को हमेशा हमारे जीवन में याद रखना है। बी फ्रूटफुल। परमेश्वर के वचन से क्या करो? शुद्ध हो जाओ। यीशु मसीह के साथ बने रहो, खुश रहो। पहले खुश कैसे रह सकते हैं? जीसस क्राइस्ट फर्स्ट, अदर्स सेकेंड, योरसेल्फ थर्ड। फिर उसके बाद क्या है? जीसस क्राइस्ट इज अवर। हमें यीशु मसीह के पास जाना है हर एक चीज़ों में। उसके बाद हमने क्या सीखा? दुनिया तुम्हें क्या करेगा? हेट, परसिक्यूशन करेगा, और वो बहुत क्या है? एक बड़ा ब्लेसिंग है। ब्लेसेड इज द मैन हु एंड्योर परसिक्यूशन। आमेन। और उसके बाद हमने क्या सीखा? सिन द कॉज, जीसस क्राइस्ट इज द क्योर। और आज हमने क्या सीखा? विटनेसेस, गवाही के बारे में, कंफर्ट के बारे में। हालेलुया। जब भी आपको बुरा लगेगा, निराश हो जाओगे, क्या करना? जॉन चैप्टर 14 को पढ़ो, 15 को पढ़ो। परमेश्वर का वचन ही क्या है? कंफर्ट है। ये मेडिसिन है जो तुम्हारा बाहर के जख्म को ठीक नहीं करेगा तो भी क्या होगा? आत्मिक जख्म के लिए क्या है? परमेश्वर का मेडिसिन है। यही पानी है, यही रोटी है, दुनिया का जो कुछ है ये यही सब कुछ है। हालेलुया। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने आते हैं परमेश्वर। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी गौरव करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन जीवित वचन है परमेश्वर। परमेश्वर, आपने आपके वचनों को लिखकर हमारे हाथों में दे दिया परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, ताकि हम देखकर समझे, सीखे और हम सच्चाई को जान सकें। आपके पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे अंदर, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर वास करते हैं परमेश्वर। कितने बार हम आपके पवित्र आत्मा को, आपको शोकित करते हैं परमेश्वर। हमें, हमारे परिवार को, हमारी कलीसिया को माफ करे परमेश्वर। आपके राह पर चलाइए, आपकी योजनाओं को प्रकट करे परमेश्वर। याद दिलाए और हमें आपके वचनों में चलने के लिए मदद करे। आपके आगमन के लिए हमें तैयार करे परमेश्वर खुदा। यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को आशीष करे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हर एक चीज़ों के लिए परमेश्वर। बहुत सारे जन आज आए नहीं है, उन्हें आने के लिए मदद करे परमेश्वर, ताकि वो आए, वचनों को सीखे, आपकी आराधना हमारे साथ करे परमेश्वर। हमारे दिल से, जीवन से, हमारे तन से, मन से, धन से परमेश्वर, हर एक चीज़ों से हम आपकी आराधना कर सकें। यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को आशीष करे। जो बीमार है उन्हें आशीष करे। सेल्विन ब्रदर को आशीष करना। हर एक जन को आपके हाथों पर सौंपते हैं परमेश्वर। आपके अनमोल भेंट, अनमोल बख्शिश के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। उद्धार का बख्शिश, आपके वचन का बख्शिश, और परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा जो आपने हमें जो भेंट दिया है परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना, हमें आशीष किया, हमारे साथ बने हैं, इसके लिए धन्यवाद। हर एक चीज़ों को आपके हाथों पर सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं। हालेलुया।